मेरे हाथ में प्लेटोमा हो गया था। कितना बड़ा लाइकोमा था? इतना बड़ा हो गया था। इसके जितना बड़ा था कि इतना ही था? सर इससे भी थोड़ा सा ही बड़ा होगा। इससे भी बड़ा था। ओके। जी सर। और इधर भी थे? हाँ, यहाँ पर भी था, तो यहाँ मैंने ऑपरेशन कराया था इसको। ये ऑपरेशन कहाँ कराया था? ये सर सासाराम में हम कराए थे, बिहार में। बिहार में कराया? जी सर। ये इतना बड़ा कट लगा था वहाँ पे? जी सर, इतना बड़ा कट। कितने दिन लगे थे इसकी रिकवरी में? सर इसको रिकवरी में करीब करीब लग गया था 1-1.5 महीने। 1.5 महीने? जी सर। और कोई परेशानी? सर परेशानी यही थी कि मतलब कहीं जाने आने में हमको थोड़ा सा ये बाधा टाइप का लग रहा था, और डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैंसर है क्या है। काफ़ी अंदर से हमको मतलब कुछ फीलिंग हो रही थी सर। फैमिली में भी प्रॉब्लम आती थी कोई ऐसा? हाँ, कभी कभी सोचते थे कि मेरा है तो हो सकता है कि बच्चे का भी हो जाएगा। जी सर। फिर जब ये निकलवाया आपने तो तब आपने उसके बाद आपके मन में डर बैठ गया था कि बहुत ख़राब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, ये वाला। हाँ सर, ये निकलवाए थे तो डर भी रहता है कि कहीं वो नस न कट जाए, कहीं कुछ पैरालिसिस का ये न हो जाए। सर डर तो था मन में बहुत काफ़ी। जी सर। फिर ये निशान देख के भी थोड़ा डर लगता था? हाँ, निशान देख करके भी डर लगता है कि इतना लंबा हो गया, कोई भी ये क्या किस चीज़ का निशान है, ये सब कोई पूछने लगता था हमसे। कोई बात नहीं, देखो निशान अगर ये ज़्यादा बड़ा है इसके बाद और कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। सिर्फ परेशानी ये है कि जब ये बड़ा चीरा आता जी है सर। तो मोस्टली इसकी रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। जी सर। हाँ। दूसरा कई बार देखने में ख़राब लगता है। जी सर। अब बॉडी में अगर 100 लाइकोमा है तो 100 इतने बड़े चीरे लगा चीरे देंगे तो वो कब जाके हील होगा। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है जिसके कारण काफ़ी लोगों के मन में डर रहता है कि इसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं। जी सर, ये तो बाकी रहता है। ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई दवाइयाँ आपने खाई थी इसके लिए, कुछ करा था? हाँ सर, इसके लिए मैंने होम्योपैथी का इलाज कराया था। कितने देर करा था? करीब साल भर हम इलाज कराए थे। 1 साल। 1 साल? जी सर। उससे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सर फायदा नहीं हुआ। कुछ भी फायदा? जी सर। जी। और कोई और भी इलाज किया था? हाँ, फिर इसके बाद आयुर्वेदिक दवा भी चलाए, अच्छा। लेकिन उससे भी करीब 6 महीने मैंने उसका इलाज चलाया था। उससे भी कुछ फायदा क्या नहीं। दवाइयाँ थी, कुछ नाम याद है? सर वो दवा का नाम उतना याद नहीं आ रहा है, जो पीले रंग के चूरन टाइप का देते थे वो दूध के साथ खाना होता था। जी सर। उसके बाद भी बढ़ती गई कि उतनी की उतनी रही? नहीं सर, वो बढ़ती जा रही थी। दवाइयों के साथ भी बढ़ रही? जी सर। लोग बोलते हैं कि दवाई खाने से रुक जाती है। नहीं सर, वो आपके केस में नहीं रुकी? नहीं सर, नहीं रुकी। ये जो था ना, ये बहुत छोटा सा था, लेकिन ये कुछ समय के बाद दवा भी खा रहे थे, लेकिन ये बढ़ गया सर। यहाँ भी ये है जो छोटा सा था, लेकिन बड़ा हो गया सर। इतनी शक क्या आता था जब इसके बारे में क्या मतलब आपको क्या लगता था कि ये ट्यूमर हो जाएगा इसलिए डर था मन में, या कोई और रीज़न था कि देखने में खराब? सर एक मन में तो पहले ये था कि कहीं कैंसर का, और दूसरी बात कि देखने में भी खराब लग रहा था कि कहीं शर्ट पैंट मतलब जो भी है खराब लग रहा था सर। इसके अलावा और कोई चीज़ तो नहीं बनी? नहीं सर। ठीक है। ये तो नहीं था कि इसको करने से कुछ बढ़ जाएंगे, या किसी ने कुछ बोला था कि कराओगे तो कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा? नहीं, जो आपके पास हाँ, ऐसे पहले जब पहले सर नहीं, वो लोग बोल रहे थे कि अपना ऑपरेशन करा लो, लेकिन मन में ये था कि कितना ऑपरेशन कराएं, कि यहाँ निकल रहा था, पूरा चीरा लग जाएगा शरीर में, कहाँ कहाँ इलाज कराएं। काफ़ी इस चीज़ को देख के आप थोड़ा डर गए? हाँ सर, ये था। फिर इधर भी एक जगह है। अच्छा, यहाँ पे भी है? जी सर। इधर भी करवाया था पहले? जी हाँ। ये भी चीज़ है, यहाँ जी। पे टाके के निशान भी हैं? जी सर, टाँके के निशान। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसी तरह काफ़ी सोचता रहा क्या करूं, मन में मायूसी थी। तो मैंने एक बार मोबाइल पे यूट्यूब में मैंने देखा, इसको डाल करके देखा, तो फिर आपका एड्रेस आया। फिर देखे कि ये नहीं आशीष मनोज डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कर रहे हैं, तो सर मैं
आपके पास। तो यहाँ पे आने के बाद कैसा रहा आपका? सर मन में तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं यहाँ तो पहले करा कर गए थे। कितने दिन पहले करा के गए थे? सर ये मात्र आपका 8-10 दिन हुआ। 8 दिन पहले ये करा के गए थे, ये सारे निकल गए। ही सो हैप्पी विद द ट्रीटमेंट कि अब ये बाकी वाले भी कराने के लिए आए हैं। सारे इतने ही बड़े थे जो यहाँ से निकाले थे हमने, कि इससे भी बड़े थे? अच्छा, इससे भी ये मैं यहाँ पढ़ा था। कितने छोटे से चेक में निकल गए? सर बहुत कम। कोई टाका वगैरह आया था, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन बाद ही ये पूरा रिकवर कर गया? जी सर। ओके। और इसमें 1 महीना लगा था? हाँ, 1 महीने से ऊपर लग गया था इसको पूरा सेट करने में। सर अपने वाले को पॉइंट करना है एक बार, ये सारे दिख रहे हैं तो वो वाला। कौन से? ये यहाँ से निकला था। ऑलमोस्ट दिस वाज दिस बिग, वी हैव रिमूव्ड, and there was another in this area which we have removed, and you can compare. This was the previous big scar for which he has almost recovery time was almost 1 month, and he was worried about the um, infection in the area, bleeding or cutting of the nerves or blood vessels. He was worried, but with this small hole, when we did, he is so comfortable. He did the surgery, went home same day. उसी दिन चले गए थे वापस? जी सर। कितने देर में चले गए थे? शाम तक चले गए थे? जी सर, शाम तक वापस। सेम डे he went home. He did remove few last time. They were even bigger than this size which we have removed through this small hole, but through these holes. And you can compare. This was the scar of the previous surgery which he has done somewhere else. This was the another big scar for the same size lipoma. And this was another big scar which he had, and now you can compare. There is negligible scarring because we have removed the lipomas through a very small hole. You cannot appreciate even from where it has been removed. So now today he has come for the removal of these lipomas, these big lipomas. We need to remove them today. कुछ और कोई सवाल है लाइपोमा के बारे में? क्यों होता है, क्या होता है? कुछ मन में क्या मन में ये कि सर ये क्यों होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी बताता हूँ कि ये नॉर्मली जेनेटिक्स के कारण होता है, फैमिलीज में रन करता है। पेरेंट्स में किसी को 1 या 2 लाइपोमा होते हैं, और अन्य बच्चों में कई बार बहुत सारे भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे चांस होता है कि एक भी ना हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि फादर को है तो आपके बच्चे को होगा ही होगा। तो इस चीज़ को मन से हटा दीजिए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट वो पॉसिबिलिटी 10 से 20% के करीब ही है, 100% नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो कॉमन मिथ है कि ये ट्यूमर है, कैंसर तो नहीं है। जी जी। आमतौर पे मल्टीपल लाइपोमा कभी भी कैंसरस नहीं होते। सिंगल गांठ हो, उसमें कैंसर होने का फिर डाउट हो सकता है, बट जब ये बहुत सारी होती हैं तो इन जो आज तक का हमारा इतने लाइपोमास हमने आज तक करे हैं, और इवन द लिटरेचर भी यही बोलता है कि इनके अंदर ट्यूमर नहीं ही होता। बट हाँ, हमारे को माइंड ओपन करके चलना पड़ता है, ये सोच के नहीं कि अगर ये कोई गांठ सडनली ग्रो कर रही है तो हमको उसको उसी हिसाब से, ट्यूमर के हिसाब से एवेलुएट करना है। पर हालांकि आता नहीं है किसी में भी। ठीक है, तो अगर ट्यूमर है, सिंगल गांठ के अंदर ट्यूमर होने का ज़्यादा चांस होता है। बॉडी में अगर कोई एक लाइपोमा हो रहा है या एक गांठ बढ़ रही है तो उसमें उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर इसमें बहुत ही ना के बराबर चांस है। ठीक है, और कोई सवाल? जी सर, एक सवाल है कि जैसे मान लीजिए पहले यहाँ सुईला यहाँ भी हो रहा है, तो ये मन में है कि अगर हम इसको निकलवाएंगे फिर यहाँ तो नहीं आएगा। देखो, 99% वहाँ नहीं आना। जो भी लाइपोमा एक बार निकल गया वो खत्म हो गया। जी। 1% पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ आ सकता है, और वो भी पॉसिबिलिटी सिर्फ रीज़न ये है कि जब यहाँ पे ये लाइपोमा, इतना बड़ा लाइपोमा, ये आप ये लाइपोमा देख रहे हो, एक ये इतना बड़ा लाइपोमा देख रहे हो, पर जब शुरू हुआ था तब कितना था? इतना सा था, हो सकता था इतना सा था। तो आज की डेट में अगर कोई लाइपोमा 2 mm का है जो आज मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा? कल को वो बड़ा होगा तो वो आ सकता है, बट जो निकले हैं वो नहीं आते हैं। ये ऑलमोस्ट एक गोल्डन रूल है कि ये नहीं आते दोबारा। ठीक है, फिर भी 1% पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं कि अगर आ भी जाते हैं तो वो आराम से निकाले जा सकते हैं, बट आने ही बहुत कम है, या ना के बराबर। 100 निकालेंगे, हो सकता है 1 या 2 आ जाए। ठीक है, और वो भी उसका भी कारण मैंने आपको बता दिया कि जो छोटे हैं, जो आज नहीं दिख रहे, कल को वो बड़े हो सकते हैं। और कुछ? अच्छा, ये कह रहे थे कि सर
कोई ऐसा है कि खाने पीने से भी इसका लाइपोमा में ग्रोथ होता है क्या? डाइट के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि लाइपोमा खाने के कारण ये खा लेते हो जी, उससे जी। हो जाते हैं, या फैट खाने से हो जाते हैं, या जिम करने से हो हाँ। जाते हैं, या कोई प्रोटीन खाने से हो जाते हैं। ये सब एब्सोल्यूट मिथ्स हैं। इसके कारण कोई रिलेशन नहीं है। इतनी लिटरेचर है, इतना कुछ है, किसी को उससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, स्टीरॉयड से फिर भी बोल सकते हैं मैनेज की कम ज़्यादा हो सकती है, बट वो भी नहीं देखा गया। हमारे पास इस सब तरह के लोग आते हैं जिनके अंदर बॉडी में फैट के नाम पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, सिर्फ पतली सी इस शर्ट जितनी पतली स्किन है और उसके नीचे मसल है। उनके ऊपर भी ऐसे बड़े बड़े लाइपोमास दिखते रहते हैं। अगर वो डाइट में फैट कम कर देते हैं और लाइपोमा ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं है। वो जैसे आप कई बार कुछ मेडिसिन खा लेते हो जिससे आपका वेट बढ़ जाता है तो आपके लाइपोमा छुपना शुरू हो जाता है। आदमी को लगता है कि मैंने दवाई खाई है, मेरा लाइपोमा कम हो गया। एक्चुअली वो कम नहीं होना, वो छुपना शुरू हो जाता है, दिखना कम हो जाता है। वेट गेन करोगे ये कम दिखेगा, जैसे वेट लूज करोगे ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ वो मिथ यही है कि अगर फैट की इतनी लेयर में लाइपोमा पड़ा हुआ है तो वो नहीं दिखेगा इतना लाइपोमा। जब ये फैट की लेयर ख़त्म हो जाएगी तो ये सीधा हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो खाने पाने का सिर्फ इतना ही है कि अगर आप फैटी डाइट ज़्यादा लेते हो, वज़न बढ़ाते हो तो वो कम दिखने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप बिल्कुल सिंपल डाइट पे आ जाते हो, वेट लॉस करते हो तो दिखने बढ़ जाता है। आदमी सोचता है कि मैंने ये कर लिया इसलिए बढ़ गए, पर उसका कोई रिलेशन नहीं है। बढ़ने हैं या तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ने हैं, वो उनका डाइट से कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि सर मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया उससे कम हो गए, तो गर्म पानी पीने में कोई नुकसान नहीं है, आप पीते रहिए। पर अगर आपको लग रहा है कि कोई दवाइयों से, जैसे आपने तो सब दवाई खाई, जी। ठीक है, आपने देखा कि 1% फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10-10 साल दवाई खाई है बट इट डजंट वर्क। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हाँ रुक गए हैं, बट मोस्टली जितने भी पेशेंट आए हैं सब यही बोलते हैं कि ना रुके ना बढ़, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा जो बढ़ने थे वो बढ़ते ही रहे। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि खाने के बाद बहुत बढ़ गए। वो ऐसा नहीं है कि दवाई खाने से बढ़े, दवाई खाने से बढ़ने नहीं है, वो नेचर ही है जिसमें वो बढ़ाने हैं, और दवाई खाने से वो कम भी नहीं होने। ठीक है, और कुछ सर जो अभी हो रहा है इसका कोई ऐसा इलाज है कि जो और आज की डेट में इसका कोई इलाज नहीं है। मैं काफ़ी बार अपने पेशेंट से भी बोलता हूँ, आज मैं कोई झूठ मूठ गोली या कोई ऐसी दवाई बना दूँ, मैं बेचना शुरू कर दूँ तो वो बहुत बिक जाएगी, बट पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा। जिससे आपको बेनिफिट हो वो काम करें या फिर कुछ ना करें। ठीक है, और लाइपोमा ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ज़रूरी है। ये मोर ऑफ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम मतलब कि काफ़ी बार मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं लोगों को फैमिलीज़ में। मतलब मेरे पास यंग कपल्स भी आते हैं, कई बार उसका ब्रेकअप भी हो जाता है लाइपोमा देख के। कई बार घर वाले मना कर देते हैं कि लाइपोमा है, ये गांठ है, कल को कैंसर ना हो जाए। ऐसे भी पेशेंट आते हैं। कई बार पॉलिटिशियंस आते हैं, लीडर्स आते हैं, उनको आगे प्रमोशन नहीं मिल रही होती सिर्फ इस बात की कि इसको ट्यूमर है, कल को इसके ऊपर हम इतना पार्टी स्पेंड कर दें, बाद में वो उसका आगे क्या फ्यूचर है पता नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये कोई कैंसर है, ये नॉर्मल गांठ है बॉडी के अंदर, या तो निकाल दो या छोड़ दो। जब तक दिक्कत नहीं कर रही इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर सोशल प्रॉब्लम कर रही है, अपने मन में लो, अपना अगर अपना जो बोलते हैं हम एस्टीम लो होना शुरू हो जाता है, कई बार फिर यार ये क्या है, उसके कारण सोच के घबराना शुरू रहता है, आदमी अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करता। तो उन सब के लिए ये निकलवाना बहुत सिंपल और अच्छा उपाय है। ठीक है, हमारे पास स्टार्स भी आते हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से भी आते हैं जो करवा के गए हैं। तो उसका सिर्फ यही है, जिनके देखने में कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है वो आगे निकलवा जाए, जिनको दिक्कत नहीं कर रहे दे कैन लीव इट, जिनको सोशल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं या जिनको जॉब के रिलेटेड कोई इशू आ रहे हैं उनको ये निकालना चाहिए, और निकल सकता है। बहुत सिंपल है, कोई इतना लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं है। आए कराया चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रखेंगे, नहीं तो नॉर्मली सुबह करके शाम को रखेंगे। ठीक है, जैसे आपके केस में पिछली बार आप सुबह आए शाम तक आप चले गए थे। ठीक है सर।